जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत तरह से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भटक गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मर जाना चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से नीचे उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और अविलंब उस गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं पास में एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तप करने वाली स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उससे प्रणाम किया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और अनेक प्रकार के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास वापस चले आए। तब उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई। फिर कहा, मैं अब वहीं जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा से निकलकर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, निराश न हो। आंखें मूंदकर फिर सभी वानरों ने आंखें खोली तो सभी क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के किनारे खड़े हैं और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक झुकाया और बहुत प्रकार से प्रार्थना की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बदरिकाश्रम को चल पड़ी। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि 1 महीने का समय तो बीत गया पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी का पता लगाए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मौत ही समझिए। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिल पाई और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध के बाद ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ समझो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुन तो रहे हैं किंतु कुछ बोल नहीं पा रहे। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब चिंता में डूब गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की सुधि लिए बिना ही लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के किनारे जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना समझो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा मानो। हम सब सेवक अत्यंत भाग्यवान हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में अनुराग रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट और सायुज्य
सब प्रकार के मोक्षों का त्याग कर उनकी सेवा में निरत रहते हैं। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में पड़े हुए संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे इतना सारा आहार भेज दिया, आज इन सब का भोजन करूँगा। बहुत दिन बीत गए, आहार के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता था। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सभी भयभीत हो गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष चिंता हो गई। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम भाग्यवान भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के निकट चला आया। वानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। भाई जटायु का कार्य सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। उसने कहा, मुझे समुद्र के तट पर ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसकी तुम खोज कर रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की श्राद्ध आदि क्रिया करके संपाति अपनी कथा सुनाने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट पहुंच गए। जटायु सूर्य का तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के निकट चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख भस्म हो गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर धरती पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने अनेक प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी पत्नी को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग जाएंगे। तू चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि का वह वचन आज सत्य हुआ। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण निवास करता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे चिंता में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं वृद्ध हो गया, अन्यथा तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धैर्य रखो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, अब पंख उगने से सुंदर हो गया। जिनका नाम स्मरण करके पापी भी अत्यंत अपार भव सागर तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता को त्याग कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब संपाति चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ। सब किसी ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्ष राज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रह गया। जब खर के शत्रु श्री राम ने वामन अवतार लिया था, तब मैं जवान था। उस समय मुझ में बड़ा बल था। बलि को बांधते समय प्रभु ने शरीर को इतना बढ़ाया कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली।
मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।